हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू जीपीयू माइनेबल कॉइन विच इज करंटली हाइप्ड अप बिकॉज ऑफ इट्स करंट प्रॉफिटेबिलिटी। मैं बात कर रहा हूँ डायनेक्स कॉइन की, जो कि मेरे हिसाब से कॉइन तो काफी पुराना है बट न्यू समथिंग माइनेबल है या क्या पता नहीं, लेकिन इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन एज ऑफ hashrate.no। अगर आप hashrate.no पे आओगे तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सब कार्ड्स पे करंटली इट इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन। इस पे हम लोग बाद में आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ये डायनेक्स कॉइन के एल्गोरिदम के बारे में। ये एक न्यू एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम का नाम है डायनेक्स सॉल्व और ये इसके खुद के माइनर पे ही चलता है। कोई अलग माइनर करंटली लॉल माइनर या बीजेड माइनर या जो भी दूसरे माइनर यूज करे उस पर ही नहीं है। इसका एक अलग से खुद का माइनर है डायनेक्स सॉल्व करके। इसको रन करना और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो मैं जब हाउ टू माइन दिस डायनेक्स कॉइन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सब बताऊंगा कि इसको कैसे माइन। करंटली हम लोग सिर्फ इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल है एंड इसको माइन करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या ये वर्थ इट भी है इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक न्यू एल्गोरिदम है। ये सबसे पहले बेस्ड है दो चीज़ों पे। जितनी रैम आपके ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा है उतनी हैश रेट ज़्यादा है। कार्ड बड़ा है छोटा है, 3080 है 3080 Ti है, उससे मैटर नहीं कर रहा है। जितनी उसमें रैम ज़्यादा है उससे वो मैटर कर रहा है। दूसरा, इसको जीपीयू के साथ सीपीयू भी चाहिए माइन करते हुए। मतलब अगर आपकी एक रिग जिसमें 6 कार्ड लगा हुआ है उसमें एक सबसे छोटा पुराना सीपीयू लगा हुआ था सेलेरियन टाइप का, तो ये काम नहीं कर रहा है। मतलब काम कर रहा है लेकिन ऐसा है कि उसमें से 6 कार्ड में से 2 कार्ड ही काम कर रहे हैं बिकॉज आपका वहां पर सीपीयू लिमिटिंग फैक्टर हो जा रहा है। और अगर आपके पास एक रिग है जिसमें अच्छे खासे थ्रेड्स और कोर है सीपीयू में, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका भी एक वॉक अराउंड है कि कैसे वगैरह। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कॉइन को माइन करना। और करंटली हमारी जो लो एंड सीपीयू वाली रिग थी उस पर करंटली माइन करना मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास भी ऐसी रिग हो जिसने बनाई होगी जिसमें उन्होंने 9 कार्ड या 6 कार्ड लगाए और उसमें हाई सीपीयू प्रोसेसर, हाई एंड सीपीयू प्रोसेसर रखा होगा। क्योंकि माइनिंग में आगे आपको पता था कि इथेरियम में इसके पहले कोई भी कॉइन में दोनों साथ में की जरूरत नहीं होती थी, जिसमें सीपीयू भी हाई चाहिए और ग्राफिक कार्ड भी हाई एंड चाहिए। तो आगे मैं ये बता रहा हूँ कि इसका वर्क अराउंड क्या था कि अगर आपके पास लो सीपीयू भी है तो बहुत लंबी बैच फाइल है जो लिखनी पड़ती है, तब जाके 2 अलग अलग माइनर रन करने पड़ते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ कि कैसे है। हाउ टू माइन डायनेक्स में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। सो सबसे पहले अभी hashrate.no पे आके देख लेते हैं कि ये कितना प्रॉफिटेबल है एंड क्या क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो ये टॉप एंड कार्ड्स है 4090, 4080 एंड 4070 Ti। देखो ये मेरे को नहीं लगता अभी भी किसी के पास होंगे 3090 Ti। मेरे को नहीं लगता है कि माइनिंग के लिए कोई करंटली ज्यादा जनों ने लिया भी था। अभी ये 4090 और 3090 और 4080 पे ये क्यों ज़्यादा दिखा रहा है, बिकॉज इन सब में रैम ज़्यादा है। नॉर्मली हमारे जो कार्ड्स थे 3070 Ti या 3060 जिनों के पास भी थे, तो इसके लिए इसमें हैश रेट ज़्यादा है, इसके लिए प्रॉफिटेबल है। बट हम लोग रीजनेबल थोड़ा बात पे आ जाते हैं जो शायद सबके पास होगा, लाइक 3060, 3050, 3080 इन सारी बात पे। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकोगे तो 3060 इज मोर प्रॉफिटेबल देन 3080। ऐसा क्यों? बिकॉज जो 3080 आता है वो 8 GB की रैम के साथ आता है। भले उसका प्रोसेसिंग पावर या उसमें कोर कूडा कोर ज़्यादा है, बट 3060 का 12 GB रैम के साथ आता है, आपको पता हो तो। इसके लिए उसकी हैश रेट ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो 3060 इस एल्गोरिदम पे 111 की हैश रेट दे रहा है एंड बाय द वे पावर बहुत कम यूज़ करता है, 45 वॉट्स। हालांकि पावर में फ्लक्चुएशन बहुत है, लाइक 45 से वो 100 पे जंप कर जाता है, वापस 45 आता है, वापस 100 पे जंप कर जाता है। तो दूसरा देख लेते हैं, लाइक जैसे कि 3080 जिसमें 8 GB की रैम है उसमें 90 की हैश रेट मिल रही है, जबकि वो 3060 और 3080 में बहुत अंतर है। बट 3080 एज इट कम्स टू 8 GB ऑफ रैम तो उसमें हैश रेट कम है। और 3060 नॉर्मल नॉन Ti उसमें 12 GB की रैम है, इसके लिए उसमें हैश रेट ज़्यादा है। सेम वे 3060 Ti जिसमें 8 GB की रैम है उसमें सिर्फ 72 हैश रेट आ रही है बिकॉज इट्स ऑन 8 GB। और 3060 नॉन Ti इज 12 GB। अभी आप बाकी के पुराने कार्ड्स देख लो तो वो इज मोर प्रॉफिटेबल देन आज के न्यू कार्ड्स, क्योंकि उनमें रैम ज़्यादा है वगैरह वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हो 3080 Ti में सेम रेवेन्यू है एस 1080 Ti, 2 जनरेशन्स का गैप है तो भी रेवेन्यू सेम है इस एल्गोरिदम पे। और जो माइनिंग में सबसे ज़्यादा चलने वाला कार्ड पिछले साल जो था, पिछले 2 साल 3070,
वो कार्ड 1070 इसके 2 जनरेशन पुराने से कम रेवेन्यू या प्रॉफिट दे रहा है। तो एक जनरली बात कर लेते हैं कि सपोज आपके पास 3060 की एक रिग है तो आप कितना रेवेन्यू इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक इसमें लिखा हुआ है कि एक 3060 पे आपको रेवेन्यू आएगा $0.56 का इंटू 6। अगर आपकी 6 कार्ड की है तो पूरे दिन में आपको 3.36 का रेवेन्यू आएगा, $3.36 का। और अगर आप वॉट टू माइन पे जाओ और वॉट टू माइन पे अगर 3060 लिखो और कैलकुलेट करो तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन भी आप माइन करोगे तो उस पर आपको जनरेशन $1.89 का हो रहा है, यानी इस पर डबल का जनरेशन हो रहा है। साथ ही साथ में ये वॉट्स बहुत कम ले रहा है, तो यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो भी बहुत कम लग रहा है इसमें। तो अभी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अब तक इसको माइन करने में। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि इसमें पावर तो बहुत कम लेता है लेकिन पावर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको पिछले 12-15 घंटे से इसको माइनिंग पे लगा रखा है और यहाँ पर आप देख सकोगे कि पावर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। लाइक एकदम डिप डाउन कर जाता है जो ये कह रहे हैं 50 वॉट्स 45 वॉट्स की तरफ, फिर वापस वो 100 वॉट्स की तरफ फ्लक्चुएशन बहुत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस कॉइन में सीपीयू का भी समवॉट यूसेज है कि आपके सीपीयू में कितने कोर्स कितने थ्रेड्स हैं, इसमें भी समवॉट इसका यूसेज है। तो सपोज आपने एक रिग बनाई थी जिसमें कार्ड तो टॉप एंड लगाए थे लेकिन आपको पता है सीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, तो सबसे लो में लो प्रोसेसर हम यूज़ करते थे सेलेरियन टाइप का। मैंने तो मेरी सारी रिग में सेलेरियन प्रोसेसर है, मैंने किसी में i3 i5 नहीं लगाया। अगर आपके पास i5 या i3 जैसा कोई लगा हुआ है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन सपोज आपके पास सेलेरियन टाइप का कोई प्रोसेसर या पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है तो इट इज़ बीइंग अ लिमिटिंग फैक्टर हैश रेट पूल पे प्रोवाइड करने में। क्या हो रहा है, आपका माइनर आपके कार्ड्स तो हैश जनरेट कर रहे हैं लेकिन वो हैश वहां तक पहुंचा नहीं पा रहा है। समथिंग रिलेटेड टू बैंडविड्थ आपका प्रोसेसर भेज नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ इसमें है एल्गोरिदम। इन डेप्थ तो काम कैसे करता है मेरे को नहीं पता। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, ये मेरी जो रिग है 3070 की 172 की हैश रेट दे रहा है, तो पूरे रिग कितनी हैश रेट दे रही है इस 432। लेकिन आप यहाँ पर देख पाओगे तो वो पूल पे सिर्फ 259 हैश रेट ही सेंड कर पा रही है, नो मैटर व्हाट। आपको मैं इसके पहले का भी एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं इसको 12 घंटे तक माइन कर रहा था, बट मेरे को ऐसा लगा कि पूल पे अभी हैश रेट बढ़ेगा लेकिन नहीं बढ़ा था। बाद में मैंने डिस्कॉर्ड में काफ़ी इनके सर्च किया तो ये पता चला कि CPU इज बीइंग द लिमिटिंग फैक्टर। तो क्या हो रहा है, सपोज आपके पास भले ही एक 12 कार्ड की रिग बनी हो, भले एक 9 कार्ड की रिग बनी हुई हो, लेकिन उसमें CPU छोटा है तो वो हैश रेट वहाँ पर भेज नहीं पा रहा है। आपकी रिग तो हैश जनरेट करी होगी। मैं जैसे एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 3060 जो 12 GB कार्ड्स जो 12 GB वाला है इसमें हैश रेट तो ज़्यादा आ रही है 115। ये पूरी रिग समवॉट अराउंड 900 हैशेस जनरेट कर रही है, 900 के अबव। लेकिन आप देखोगे पूल पे 182 से ज़्यादा ये सबमिट ही नहीं कर पा रही है। ये मैं आपको 3070 का माइनर लॉग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो द फुल रिग इज जनरेटिंग हैश ऑफ 427। यहाँ पर आपको दिख रहा है 427, लेकिन आप देखोगे कि वो पूल पे 259 ही सेंड कर पा रहा है। पूल हैश रेट 259। तो कहने का मतलब कि भले ही मेरे इतने सारे कार्ड्स माइन करें, बाकी वेस्ट हो रहा है। सिर्फ ऑलमोस्ट एक ही कार्ड का हैश रेट सबमिट कर पा रहा है, बाकी की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। अभी इसका भी एक वर्क अराउंड है कि अगर आपके पास छोटा CPU है तो उसको कैसे मतलब यूज़ करना है। उसके लिए इतना बड़ा एक प्रोसेस है जो फॉलो करना है, एक न्यू माइनर बनाना है, थोड़ी बहुत बैच फाइल्स लिखनी है एंड कमांड्स देने हैं। इसके बाद 2 माइनर रन करेंगे जो कि दोनों अपने जो कि PCI बैंडविड्थ स्प्लिट कर देंगे समवॉट। मैंने वो अभी तक ट्राई नहीं किया है, वो मैं अभी करके देखूंगा कि कैसे करना है। बाकी प्रोसेस में समझ गया हूँ पर मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है। एंड एक और प्रॉब्लम की जो मैं बात करूं जो मेरे से अभी तो सॉल्व हो गई लेकिन कल तक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ये एक न्यू कॉइन था तो इसका वॉलेट अलग बनता, तो इसका जो वेब वॉलेट था वो क्रिएट ही नहीं हो रहा था। इस पर बहुत सारा ट्रैफिक था तो वो वेब वॉलेट क्रिएट ही नहीं हो रहा था। एंड ये बात और पता चली कि जितने भी पूल्स है वो एक्सचेंज का एड्रेस सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक मैं वॉलेट नहीं बन रहा था तो मैंने ट्रेडऑर्क का एक्सचेंज का एड्रेस इसमें डाला लेकिन वो माइनिंग स्टार्ट ही नहीं हो रहा था।
तो काफ़ी घंटे बाद जब इनका वेबसाइट फिर से चालू हुआ तब मैंने इनका वेब वॉलेट बनाया और फिर इनका वेब वॉलेट का एड्रेस डाला, तब जाके वो शुरू हुआ। सो समरी ऑफ दिस वीडियो इज कि येस, करंटली इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन एनी अदर कॉइन। आज की डेट है 3rd of Feb। इट इज़ अ रैम बेस्ड एल्गोरिदम, मतलब अगर आपके ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा रैम है तो ज़्यादा हैश रेट, लाइक 3060 में ज़्यादा रैम है तो उसमें ज़्यादा आएगी, 4080 में ज़्यादा 12 GB की रैम आती है तो उसमें ज़्यादा आएगी। अगर 3080 दो आते हैं, एक 3080 8 GB आता है, एक 3080 10 GB आता है। अगर 3080 10 GB में ज़्यादा हैश रेट आएगी। एंड इसमें पावर जितना hashrate.no पे दिखाता है उतना ही नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत है। अभी मैंने पावर मीटर से नहीं करके देखा कि वो कांस्टेंट कितना देर ज़्यादा रहता है, कितना देर कम रहता है, लेकिन माइनर में भी देखें और अगर हाई वोल्टेज पे भी देखें तो फ्लक्चुएशन बहुत है। 50 वॉट जो लेता है वो डायरेक्ट 100 तक जंप कर जाता है, वापस 50, बहुत फ्रीक्वेंट जंप्स अप्स एंड डाउन्स है। ये एक CPU बेस्ड एल्गोरिदम बोल लो या माइनर बोल लो, ये एक CPU बेस्ड भी है। लाइक सपोज आपके माइनिंग रिग में एक अच्छा बड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है तो आप अपने 6 के 6 या 12 के 12 कार्ड से माइन कर सकते हो। अगर आपके पास एक छोटा प्रोसेसर है तो आप सारे कार्ड्स का लुफ्त नहीं उठा सकते। माइन तो सब करेंगे लेकिन पूल पे हैश रेट नहीं बेच पाएंगे। करंटली उसका एक वॉक अराउंड है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। उसके बाद उसका ही ये एक पॉइंट है कि लाइक अगर आपके पास, आपको पता नहीं है कि आपका CPU लो एंड है, आपके माइनर में तो सपोज 100 की हैश रेट आ रही है तो हो सकता है उधर वो सिर्फ 20 हैश रेट ही सबमिट कर रहा हो। और एक बात जो ये है, एक्सचेंज की एड्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपको बताना चाहता था कि एक न्यू कॉइन भी है जो हम लोग माइन कर सकते हैं और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम भी आ रही है वो भी मैंने आपको बताया। और अगर आप चाहते हो कि इसका एक हाउ टू माइन वीडियो होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जल्दी से हाउ टू माइन दिस कॉइन, हाउ टू माइन डायनेक्स का एक जल्दी से वीडियो लेके आऊँगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना। एंड अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।